नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। देश में 5 राज्यों के चुनाव और 3 राज्यों के सीएम फेस की चर्चा के बाद जो खबर सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है वो है कांग्रेस नेता के कैश लुक की। झारखंड के इस कांग्रेस सांसद और शराब कारोबारी धीरज साहू के ठिकानों से इतना कैश मिला है कि गिनते गिनते मशीनें भी थक गई हैं। सांसद धीरज साहू के कुबेर लोक से 300 करोड़ से ज्यादा कैश के बाद अब 3 बैग ज्वेलरी बरामद की गई है। धीरज साहू के 3 राज्यों में अलग अलग ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी जारी है। आयकर विभाग के अधिकारियों ने अब तक 300 करोड़ से ज्यादा के कैश के बाद अब 3 सूटकेस ज्वेलरी भी बरामद की है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सांसद धीरज साहू के झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के 10 ठिकानों पर कार्रवाई की है। परिसरों पर छापेमारी के दौरान 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी जब्त की गई है। ये बरामदगी ओडिशा के कई स्थानों से की गई है। धीरज प्रसाद साहू कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और जुलाई 2010 में कांग्रेस के टिकट पर झारखंड से राज्यसभा के लिए चुने गए थे, लेकिन अब उनकी अथाह संपत्ति मिलने के बाद वे सुर्खियों में हैं और काली कमाई पर एक बार फिर सियासत तेज है। धीरज साहू के घर से अथाह संपत्ति मिलने का सिलसिला अभी थमा नहीं है। अलमारियों में भरे नोट के बंडल और 3 सूटकेस में भरे गहनों को लेकर आयकर विभाग के अधिकारी अपना काम कर रहे हैं। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू के घर को अब लोग कुबेर लोग भी कहने लगे हैं, क्योंकि कैश मिलने का सिलसिला अभी तक खत्म नहीं हुआ। इनकम टैक्स विभाग की टीम छापेमारी में अब तक 300 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश बरामद कर चुकी है। रांची में आयकर विभाग के अधिकारी शनिवार को 3 बैग को लेकर साहू के आवास से निकले। जिस गाड़ी में इन बैग को रखा गया था, आयकर विभाग के सूत्रों के अनुसार इस बैग में आवास से बरामद ज्वेलरी थी। आयकर विभाग की टीम इस बात का पता लगा रही है कि साहू ने कितनी काली कमाई छुपा रखी है। उनके घर से बीते 2 दिनों में इतना कैश मिला है कि उसे गिनने वाली मशीन तक खराब हो गई है। घर इतनी बड़ी मात्रा में कैश मिलने के बाद झारखंड से लेकर देश तक में राजनीति भी तेज हो गई है। बीजेपी की झारखंड इकाई के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने धीरज साहू की गिरफ्तारी की मांग की है। आधिकारिक सूत्रों की माने तो आयकर विभाग द्वारा ओडिशा स्थित बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड और उससे जुड़ी संस्थाओं के खिलाफ की जा रही तलाशी के माध्यम से अब तक लगभग 300 करोड़ रुपए की बेहिसाब नकदी बरामद की गई है। कंपनी के प्रभारी घर से भी आयकर विभाग की टीम ने मनी बैग के लगभग 19 पैकेट जब्त किए हैं, जिन्हें उस क्षेत्र के शराब कारखानों के रखरखाव के प्रभारी के रूप में नियुक्त किया गया था। धीरज साहू के मामले में बीजेपी कांग्रेस पर लगातार हमले कर रही है। पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक कई बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया है। मामले में पीएम मोदी शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, देशवासी इन नोटों के ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं के भाषणों को सुने। उन्होंने जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, ये मोदी की गारंटी है। तो वहीं राशिद अल्वी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का अगर कोई भी सांसद किसी क्राइम में शामिल है तो इसका जवाब वही देगा। साहू के पास पैसा कहां से आया, ये पैसा उन्होंने ईमानदारी से कमाया या काला धन है, इससे कांग्रेस पार्टी पर कोई हमला नहीं किया जा सकता। ये व्यक्ति विशेष का मामला है और कानून को अपना काम करना चाहिए। अब कांग्रेस भले ही इस मुद्दे पर बैकफुट पर हो, लेकिन भाजपा भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस को घेर रही है। इसी मुद्दे पर आज चर्चा भी करेंगे हमारी खास पेशकश में। मोदी की गारंटी लूट की नहीं, छूट। उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं वो आपको सुनाते हैं। कांग्रेस ने तिजोरियों में छपाई और ये छिपाई और छपाई, मेरा सीधा सवाल किसी और से नहीं, माननीय राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी से है। आखिर कांग्रेस ने कहां कहां काली कमाई और कहां कहां नोट की छपाई ये कर रखी है। आज बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि बार बार नोटबंदी के खिलाफ और काले धन के खिलाफ राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी क्यों बोलते हैं। झारखंड में कांग्रेस के सांसद धीरज साहू जी के यहां 200 करोड़ रुपए से ज्यादा नकद मिले और गिनती जारी है। गिनती वाली मशीनें कम पड़ गई, गर्म हो गई, गिनने वाले अधिकारी थक गए, 3 दिन हो गए, बैग कम पड़ गए, बोरियां भी कम पड़ गई, लेकिन कांग्रेस की काली कमाई की गिनती जारी अभी भी जारी है। कांग्रेस, करप्शन, कैश, ये तीनों एक साथ चलते हैं।
कांग्रेस आई, करप्शन लाई और कैश की दिखाई आप सबने देखा ही है। कांग्रेस है जहां, करप्शन है वहां। कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के नेता गांधी परिवार के बने थे, तो आज धीरज साहू भी राहुल गांधी का, सोनिया गांधी का एटीएम बन गया। ये पूछना चाहती है जनता कि गले में हाथ डाल करके धीरज साहू के साथ राहुल गांधी जब घूमते हैं, क्या यही मोहब्बत की दुकान थी? ये देश की जनता आपसे पूछना चाहती है कि आपने जो दुकान तो मोहब्बत की चलाई, लेकिन कारोबार आप करप्शन का कर रहे थे। तो इस घटनाक्रम के बाद जनता आपसे पूछना चाहती है, धीरज साहू राहुल गांधी के इतने नजदीक और करीबी हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में धीरज साहू राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर के चल रहे थे और 210 करोड़ से अधिक राशि कैश मिलने के बावजूद कांग्रेस के शीर्ष नेता श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस पर चुप्पी क्यों साधे हुए? पूछिए ना, ये मोहब्बत की कौन सी दुकान है? वो देश में मोहब्बत की दुकान खोज रहे थे ना, तो ये 250-300 करोड़ रुपया मिला है कैश कांग्रेस के एक एमपी के अपने और परिवार के बिजनेस प्रमाइसेस से। तो राहुल गांधी जी, ये मोहब्बत की कौन सी दुकान है? भ्रष्टाचार की मूर्ति है कांग्रेस पार्टी। और इंडिया गठबंधन में आपने देखा बंगाल में कितने 100 करोड़ रुपए मिले, मिलते चले जा रहे हैं, मंत्री जेल में जा रहे हैं, फिर भी कोई सोच नहीं। ईडी और सीबीआई का इतना हल्ला करते थे, अभी तीनों प्रदेश की जनता ने क्या जवाब दिया? तो मोदी जी का आह्वान था भ्रष्टाचार पर कार्रवाई। देखिए, तो मोदी की गारंटी, लूट की नहीं छूट। देखिए, कांग्रेस का धन कुबेर धीरज साहू और कैश मिलने के बाद निश्चित तौर पर 40 मशीनें जो हैं वो भी थक गई हैं। कहाँ से आए 300 करोड़? क्या काली कमाई है या ऐसा नहीं था? इसका जवाब तो मुझे लगता है धीरज साहू को देना होगा। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि लगातार ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, ये जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, इस पर कांग्रेस का क्या मानना है? कांग्रेस तो कह रही है कि ये उसका जवाब वही देंगे, इस पर आप कांग्रेस को टारगेट नहीं कर सकते हैं, कांग्रेस का ऐसा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके किसी सांसद का क्या कारोबार है, वो कैसे काम करते हैं, आपको उनके बारे में क्या कुछ पता नहीं चला? और ये कार्रवाई ऐसी हवा में तो हुई नहीं होगी, कहीं ना कहीं कोई शिकायत, कोई कंप्लेन, कोई बात, कोई इनपुट मिला होगा, तभी ये तमाम चीज़ें हुई हैं। तो ऐसा हो नहीं सकता कि पता नहीं हो। फिर भी ठीक है, ये उनकी व्यक्तिगत बात है। चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए संकेत गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं। संकेत जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कार्तिक सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। कार्तिक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले कार्तिक जी आपसे ही करूंगी। वही सवाल, सबसे पहला और सबसे छोटा सा सवाल कि ये क्या हो गया अचानक से और कहां से ये इतना करोड़ों कैश आ रही होगी आप तक? देखिए, जो धीरज साहू जी की बात आ रही है, उससे बात करने से पहले हमें जो आयकर विभाग का अधिनियम है वो समझ लेना चाहिए। आयकर विभाग का अधिनियम बड़ा साफ और स्पष्ट करता है कि आप अपने घर में कितना कैश रख सकते हैं। वो 100 करोड़, 500 करोड़, 600 करोड़, कितना भी हो सकता है, उसमें कोई आप पे रुकावट नहीं है, आपको रोका नहीं जाता है। लेकिन अगर आपसे कोई कैश पकड़ा गया है, किसी कार्रवाई के अंतर्गत पकड़ा गया है, और आप ये नहीं बता पाते हैं कि वो जो पैसे हैं वो कहाँ से आए हैं, वो लीगल तरीके से आपने कमाई करी कि इलीगल तरीके से कमाई करी, तब आपके ऊपर कार्रवाई होती है। और ये तभी स्पष्ट हो पाएगा जब ये जितनी नोटों की गिनती है, कितने रुपए हैं, कितना क्या है, जब उसके बारे में इनकम टैक्स विभाग खुद स्पष्ट कर देगा। तो मात्र ये सोच लेना कि नहीं जी, ये क्योंकि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं तो इसका मतलब है, उसको जोड़ करके जो भाजपा वाले करने प्रोपेगेंडा जो फैलाते हैं, वो उसमें जरूर एक हद तक कामयाब होते हैं, क्योंकि मीडिया का विशेष वर्ग और जो उनकी सोशल मीडिया की जो आर्मी है, जिसमें आजकल केंद्रीय मंत्री जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं, वो उसको सफलतापूर्वक जनता में भ्रम को फैलाते हैं। अब वो मिनिस्टर ऑफ जो वित्त मंत्री, राज्य वित्त मंत्री थे अभी अनुराग ठाकुर, जिनका मैं बयान सुन रहा था, राज्य वित्त मंत्री, उनको जनता को ये भी बताना चाहिए कि अगर आपको ये भी नहीं पता है कि आप ही के अंतर्गत आने वाले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर क्या कार्रवाई हो रही है और वो क्यों होती है, अभी तक ये भी नहीं प्रूफ हुआ है कि वो इलीगल मनी है। अगर वो धीरज साहू जी से जुड़ी हुई जो कंपनी आई है, वो धीरज साहू जी के रुपए नहीं है,
उनके उनके परिवार की जो पिछले 60-70 साल का जो व्यापारिक पृष्ठभूमि है उससे जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं उनका ये पैसा बताया जा रहा है। और अगर वो ये सोर्स बताते हैं कि जी ये इस तरीके से हमने लीगल तरीके से वैध तरीकों से हमने ये कमाई करी तो यहाँ रखी है, तो जो आयकर विभाग का अधिनियम है उसके अंतर्गत उनसे पैसों का टैक्स लिया जाएगा और एक निश्चित एक ब्याज लिया जाता है, उनसे ये कार्रवाई है। यही अब मैं बात उदाहरण देना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में 2021 में जो विधानसभा चुनाव 2022 में होने वाले थे उससे चंद महीनों पहले ही ऐसे ही जीएसटी काउंसिल की जो इंटेलिजेंस होती है उसने रेड मारी थी और एक पीयूष जैन नाम का व्यक्ति पकड़ा गया था। उसका संबंध सीधे भाजपा से था, वो भाजपा का कार्यकर्ता था, ये भाजपा के नेताओं ने भी बाद में माना था। उसके घर से 290 करोड़ रुपए बरामद हुए थे। पहले उसी व्यक्ति को बताया गया समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता। इन्हीं भाजपा के नेताओं ने कई मीडिया वर्ग में ऐसे हो हल्ला मचाया था, लेकिन जिस दिन ये साबित हो गया कि नहीं उसके संबंध तो भाजपा से थे और गलत आदमी के ऊपर रेड मार दिए और ये पीयूष जैन है जिसका संबंध भारतीय जनता पार्टी से, सब पलट गए थे। आज पीयूष जैन पे क्या कार्रवाई हुई, वो 290 करोड़ रुपए कहाँ गए वो कोई पूछने वाला नहीं है। कर्नाटक के ही मंत्री ईश्वरप्पा, जिन पे भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता जो पीडब्ल्यूडी का कॉन्ट्रैक्टर था, उसने ये तक कहा कि मुझसे इतना प्रेशर डाला गया भ्रष्टाचार के अनुरूप पैसा पहुंचाने के लिए कि वो उसने आत्महत्या करी। उसको प्रधानमंत्री जी कर्नाटक चुनाव के पास फोन करते हैं, तब प्रधानमंत्री जी की वो गारंटी कहां चली जाती है। अजीत पवार, जिसके बारे में चंद दिन पहले कहते हैं कि 70,000 करोड़ का घोटाला कर रखा है, 70,000 करोड़ में देशवासियों को लौटाना चाहता हूं, उसके कंधे पर अगले दिन हाथ रखते उसको फिर मुख्यमंत्री बनाई जाती, टीम देते हैं, तब प्रधानमंत्री जी का वो जो गारंटी बताते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ वो कहां चली जाती है। उसी कर्नाटक के ही एक विधायक मडला येदियुरप्पा का जब कहते उनका बेटा खुलेआम लोकायुक्त उनको खुलेआम पकड़ता है पैसा लेते हुए, लेन देन करते हुए, तब प्रधानमंत्री जी की गारंटी कहां चली जाती है। मिजोरम का 2022 में मिजोरम का एमएलए बुद्धाधन, उसको विकास कार्यों से जुड़े 1.5 करोड़ रुपए की हेराफेरी में जेल जाना पड़ता है 1 साल के लिए, तब मोदी जी की गारंटी कहां चली जाती है। जिस व्यक्ति पर आरोप सिद्ध ही नहीं हुए क्योंकि उसका संबंध, क्योंकि वो राज्यसभा में कांग्रेस की तरफ सांसद है, उसमें इस तरीके से हो हल्ला मचाना नहीं चाहिए। हम बड़ा स्पष्ट रूप से कांग्रेस पार्टी ने और आला कमान ने भी मांगा भी है, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी से उस पर क्लियरेंस मांगा हुआ है कि क्या चीजें, उसकी बात जब पूरी आएगी तो कांग्रेस पार्टी आधिकारिक रूप से पूरा अपना जो रूप रखना है, रूपरेखा में आपके सामने लाके रख देंगे। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे, चीजें अपनी तरफ से क्लियर कर देंगे। चलिए ठीक है कार्तिक जी, ठीक है। संकेत जी, क्यों हो हल्ला मचा रही है भारतीय जनता पार्टी? मैं तो उनकी बातों से यही समझी हूँ, क्यों शोर मचा रहे हैं कि आप लोगों के बारे में भी बहुत कुछ गिनाया इनने। बोलिएगा। देखिए, अलमारियों में जिस तरीके से कैश दिखाई देता है, जिस तरीके से कैश की पूरी एक तरीके से एक कैश की मीनार मिलती है इनके घर में, एक कैश का किला पकड़ा जाता है। 200-300 करोड़ रुपया नगद मिलना, आज जहां 50,000 रुपए निकालने के लिए एक आदमी को बैंक में इतनी जद्दोजहद करनी पड़ती है, वहां एक सांसद जो एक रिस्पॉन्सिबल सांसद है, जिसने पिछली बार जब अपना एमपी का फॉर्म भरा तो वो लिखते हैं कि मेरी अधिकतम संपत्ति 30 करोड़ रुपए है, जिसमें उनका घर, उनकी पैतृक संपत्ति सब इंक्लूडेड है, और उनके घर से 210 करोड़ रुपए का कैश सुबह तक मिला था, वो बढ़ते बढ़ते अब तक 300 करोड़ से भी ज्यादा हो गया है। उसके बारे में कांग्रेस के प्रवक्ता इस तरह बताते हैं, ये इस तरह की इनकी निजी संपत्ति हो सकती है। ये किसी भी तरह की कोई निजी संपत्ति नहीं, ये भ्रष्टाचार का पैसा है, ये गरीब आदमियों का पैसा है, जिसके बारे में पूरी कांग्रेस आज साइलेंट पड़ी है। आज माननीय सोनिया गांधी जी का जन्मदिन भी है और इत्तेफाक से आज अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दिवस भी हम लोग मना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें, जिस तरह कांग्रेस और भ्रष्टाचार और कैश, अभी अनुराग ठाकुर जी को आप सुन रहे थे, मोदी जी ने कहा कि मोदी जी की ये गारंटी है कि हम लोग ये गारंटी देते हैं कि भ्रष्टाचार के विरोध में हमारा आंदोलन जारी रहेगा और जनता को उसकी गाड़ी कमाई किसी को स्टोर करने नहीं दी जाएगी। ये इनकम टैक्स के, जब उनकी अगर अपने पैसे थे इनकम टैक्स के छापे के बाद, क्यों जब रमेश ठाकुर को और क्यों जब धीरज साहू जी को फोन मिलाया गया, जब इनकम टैक्स वालों ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की, अभी तक कोई ऑफिशियल बयान किसी का भी नहीं आया। अब लाग लपेट करने में कांग्रेस पार्टी लगी हुई है। क्यों अभी तक कांग्रेस के जो आला कमान है, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रधानमंत्री जी की टिप्पणी के बाद भी सुबह से अब तक क्यों खामोश है? क्योंकि इन सब की मिली भगत है। धीरज साहू जी कितने क्लोज थे राहुल गांधी जी के, किस तरह हाथ में हाथ जोड़कर भारत जोड़ो वो यात्रा निकाली जा रही थी, वो सब भ्रष्टाचारियों को एक साथ इकट्ठा करने का, एक समूह इकट्ठा करने का, जिस तरीके से 70 सालों से, मैं एक बात पूछना चाहता हूं कांग्रेस से, क्या इसी दिन के लिए डीमोनेटाइजेशन का आपने विरोध किया था? क्योंकि 70 साल से जो कमाई आपने जमा कर रखी थी, आपके नेताओं ने अपने घरों में जो नोटों की गड्डियों के महल बनाए हुए थे, वो आपको से चुप नहीं रहे थे।
क्या यही बात थी जो आप समय समय पर ईडी रेड और इनकम टैक्स की रेड का विरोध करते थे? क्योंकि आपने गरीबों का पैसा 70 साल तक लूटा है और उससे आपने अपनी नोटों की गड्डियों के महल खड़े किए हैं। ये तो सिर्फ एक सांसद है। आप देखिए, मैं तो देखकर दंग हूं। ये फोटो देखता हूं, आज गरीब आदमी 2000 रुपए के लिए लाइन में लगा हुआ है और आपने ये क्या हाल किया हुआ है? आपने घर में गरीबों की जमा पूंजी दबा के रखी हुई है। ये कंप्लीट पूरा भ्रष्टाचार का मामला है। और ठीक है। इसके अंदर देखिएगा, इसके अंदर कांग्रेस जिस तरह आज बैकफुट पर है, इनका पूरा भ्रष्टाचार सामने आएगा। चलिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि बड़ी बड़ी बातें पहले भी की गई थी, काला धन आएगा। अब ये काला धन है कि नहीं है, ये वाकई में एक जांच का विषय है। लेकिन एक बात तो है कि क्या इसकी इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं थी? ये अभी ही हो गया अचानक से? इस पर कैसे काम हो रहा है? और फिर कुछ और पेज हैं क्या इसके पीछे? हैं कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं। खैर, आरपी श्रीवास्तव जी, आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? देखिए राखी जी, जिस तरह से पकड़ा गया है ये अमाउंट धीरज साहू के यहाँ से, और ये एक तरह से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद भी हैं, निश्चित रूप से भाजपा को एक मौका मिला है उनके ऊपर हमलावर होने का। जहाँ तक आईटी का सवाल है, आईटी ऐसे बहुत सारे रेड देश भर में कर रही है, और जहाँ पर कि जो ऐसा अमाउंट जिस पर कोई टैक्स पे नहीं हुआ है या कैश है, ये तो सवाल जवाब उनसे होगा जो जिनके यहाँ से कैश बरामद हुआ। आज की डेट में आप देखेंगे जो कारोबार का उनका नेचर है, जिस तरह से जो एक तरह से दारू की फैक्ट्री है उनकी, और बहुत सारे 3 राज्यों में एक नेटवर्क है, तो 100-200 करोड़ रुपया जो है एक तरह से ट्रांजैक्शन में रहा भी होगा। और शायद ये वजह है कि जिस तरह से जमा गया, देखिए पैसा आया तो कहीं न कहीं थप्पी लगी ही होगी, तो वो तो दिख रही है कि कहाँ पैसा, जब कैश आएगा तो कहीं रखा ही जाएगा, तो दिखेगा ही। लेकिन जहाँ तक इन सारी चीज़ों पर देखने से लगता है कि इस तरह का अगर ये धन है और इनकम टैक्स ने रेड किया है, तो हो सकता है कि ऐसे पैसे पर कोई टैक्स नहीं दिया गया होगा, या उसको जस्टिफाई करने का मौका ज़रूर मिलेगा उनको। अभी तो जब्ती चल रही है, अभी 300 करोड़ के ऊपर भी जा सकती है, हो सकता है 400 करोड़ चला जाए। तो एक तरह से इसको दूसरे नज़रिए से देखने की जरूरत है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर हमलावर हो रही है, निश्चित रूप से उसको मौका भी मिल गया है, और मोदी जी ने कहा भी है कि हम लूट की छूट नहीं देंगे, इसकी गारंटी नहीं देंगे। लेकिन बहुत सारे देश भर में ऐसे बहुत सारे छापे अभी आने वाले समय में पड़ने वाले होंगे, जिसमें ये देखने की कोशिश की जाएगी। और ये जवाब तो धीरज साहू को देना, और साहू के अलावा भी उनके जो रिश्तेदार हैं, लड़के हैं जिनके नाम से कंपनी रजिस्टर हैं, और ये सारे लोग जो हिसाब किताब देना तो उनको पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी कहाँ से देगी? कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया जा सकता है कि उनके सांसद हैं, लेकिन सवाल है कि ये कांग्रेस के शीर्ष नेता इसमें बयान देने की स्थिति में भी नहीं है, क्योंकि इन सारी चीज़ों को उनके यहाँ से तो कैश बरामद नहीं हुआ। राहुल गांधी के घर से तो कैश बरामद नहीं हुआ कि वो इसकी जवाबदेही लें। तो मुझे लगता है राखी जी कि इस पर जो है एक तरह से, अब चूंकि कैश इतना बहुत बड़ा अमाउंट है, और इसका हो हल्ला होना भी लाजमी है, लेकिन इसके बारे में जो अब राजनीतिक जो दल हैं, और ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कांग्रेस को निशाने पर ले रही है, तो इसका जवाब तो धीरज साहू को सामने आके देना चाहिए, या फिर कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व तो आने वाले समय में इसका क्या स्टैंड लेता है देखना होगा। बिल्कुल। कार्तिक जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी एक बात रखिएगा। एक छोटा सा सवाल है मेरा, जैसा कि आपने कहा कि देखिए कहीं इस चीज़ पे कोई बैन नहीं है कि आप अमाउंट अपने घर में कैश नहीं रख सकते। हाँ, यदि है भी तो आपको उसके बारे में पूरा क्लेरिफिकेशन देना होगा, कहाँ से ये कैसा आएगा। चलिए, एक पॉइंट तो समझ में आया, ये एक जांच का विषय है। दूसरा ये भी था कि टैक्स पेयर होंगे निश्चित तौर पर, यदि एक कारोबारी हैं और सांसद भी हैं, तमाम चीज़ें हैं, तो क्या वो नहीं कर रहे थे इसलिए रेड हुई है? क्योंकि देखिए कंप्लेन हुई है, कहीं ना कहीं मामला हुआ है, तभी ये रेड पड़ी है। क्योंकि अचानक से ये चीजें हुई, ऐसा तो नहीं कि उनके एक ही दिन में उनके पास 300 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा का करोड़ रुपए आया, तो ये अभी क्यों खुला, ये भी एक बड़ा सवाल है। और दूसरी चीज ये कि अभी संकेत जी जिस तरीके से कह रहे थे कि आप जब अपनी पूरी डिटेल भरते हैं, आप अपनी संपत्ति की पूरी जानकारी देते हैं, उसमें तो आप कुछ और शो कर रहे हैं, तो फिर ये कैसे आइडेंटिफाई होगा? राखी जी, पहले तो मैं आपका जो अभी अंतिम प्रश्न उस पर आ जाता हूँ। आपने हाँ। बोला कि जब आप ये डिटेल फाइल करते हैं चुनाव आयोग में, जो हलफनामा दाखिल किया जाता है, वो बेहद सीधी सी बात है कि एक व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत उसकी संपत्ति कितनी है, चल अचल संपत्ति कितनी है, उसको दाखिल करता है, ना कि किसी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में। उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में अगर वो मेंबर है तो उसकी कितनी, कंपनी में कितनी कीमत है। कल को राखी जी को अगर रिलायंस कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एक मेंबर जोड़ दिया जाए, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि राखी जी की जो संपत्ति होगी वो उतनी ही होगी जितनी रिलायंस कंपनी की होगी। तो मेरे भाजपा को बड़े आसान शब्दों में इसलिए समझाना चाहते, इसलिए माफ कीजिएगा मुझे आपको उदाहरण देना पड़ा। तो उसकी
देखिए बड़ी सीधी सी बात है, जिस प्रकार से कौन उदाहरण दे देता हूँ, आप एक घर लेते हैं, घर की कीमत हो सकती है 4 करोड़ 5 करोड़ रुपए हो, लेकिन हो सकता है कि आप उसके लिए होम लोन चुका रहे हो, तो इसका मतलब नहीं कि आपकी पूरी संपत्ति 5 करोड़ रुपए की, आपको कहते हैं यार इनकी राखी जी की संपत्ति तो 5 करोड़ रुपए की है, तो ये किस बात की लोन की बात कर रही है, तो होम लोन लेकर के आप चुका रहे हो। ठीक उसी प्रकार चुनाव आयोग ने तो धीरज साहू जी ने अपनी संपत्ति दिखाई है, तो उनकी व्यक्तिगत संपत्ति कितनी है, कितनी गाड़ियां हैं, कितनी संपत्ति, कितना कैश रखते हैं, क्या रखते संपत्ति जो होती है वो करी जाती है। तो ये तो मेरे इस बात का जवाब हो गया। फिर मैं आता हूँ प्रवक्ता, भाजपा प्रवक्ता में, इन्होंने बोला कि 2000 रुपए के लिए लाइन में लगना पड़ता है गरीब को, बिल्कुल लाइन में लगना पड़ रहा है। 2016 में नोटबंदी करके भ्रष्टाचार मिटा रहे थे, काला धन वापस ला रहे थे। आरबीआई की रिपोर्ट में कहा गया कि 99.6 या 4% के करीब जो धन जो सर्कुलेशन में था वही वापस आया। काला धन में सरकार ने हाथ जोड़ लिया कि भाई हमने तो बस सफुगा छोड़ा था, मोदी जी इस चीज के लिए जाने जाते हैं। वो व्यक्ति उस समय कहते थे कि हम हर चौराहे पे खड़े हो जाएंगे, आज कोई पूछने वाला नहीं है 8 सालों बाद। खैर छोड़िए, देश के प्रधानमंत्री। फिर उन्होंने एक फोटो बताई कि हाथ में हाथ डाल के राहुल जी के साथ धीरज साहू जी घूम रहे थे, तो ये फोटो ये भी है 2018 की। नीरव मोदी जी और प्रधानमंत्री मोदी जी एक शायद मोदी जी आगे खड़े हुए हैं, एक सर्कल में आप देखेंगे नीरव मोदी जी खड़े हुए हैं। तो इस फोटो के मायने तो ये मान लिए जाए कि नीरव मोदी से प्रधानमंत्री मिले होंगे और उनकी मिली भगत होगी उनको देश से भगाने में। यह वसुंधरा राजे की फोटो जब ललित मोदी के साथ आती है, या दिवंगत अरुण जेटली के बारे में सुब्रमण्यम स्वामी ये कहते हैं कि उनसे मिल करके गए थे, जो सारे जो भगौड़े देश से पैसा लेके भागे हैं वो अरुण जेटली जी से मिलके गए थे, तो सारी भाजपा की मिली भगत दिखती है। तो फोटो तो एक भारत जोड़ो यात्रा में देश के हमारे राज्यसभा के सांसद है ना, देश के कई लोग उनके साथ आए हैं, मिले 10 साल की बच्ची भी मिली है, 8 साल की बच्ची भी गुल्लक तोड़ के उनके साथ आई है। ऐसी छोटी बातें नहीं कर देनी चाहिए। मैं बार बार इसलिए बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि पैसा मिला है, इसको कोई इनकार कर रहा है, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं उस चीज को। जितना पैसा मिला है उसके बाद जो आयकर विभाग का मैंने अधिनियम बताया, मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बताया। आयकर विभाग मैंने इसीलिए इन्हीं के जो कार्यकर्ता यूपी में पकड़ा गया था, इत्र व्यापारी पीयूष जैन, उसका मैंने उदाहरण दिया था। 290 करोड़ रुपए उसके पास भी इकट्ठे मिले थे कैश में, तब इतना हंगामा भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं कर रही थी? तो देश की जो वित्त राज्य मंत्री था हंगामा क्यों नहीं कर रहे थे? इसलिए मैं शुरुआत में आपको मैं ध्यान रखा कि भारतीय जनता पार्टी वाले यही करते हैं। मैंने कई आपको पूछे कि वहां पे मोदी जी की गारंटी चाइनीज गारंटी क्यों हो जाती है, वहां पे गारंटी काम नहीं क्यों नहीं करती है? आप पश्चिम बंगाल में देखिए, शुभेंदु अधिकारी को पहले बड़ा हो हल्ला मचाएंगे, भारतीय जनता पार्टी में नेता विपक्ष बनते ही चुप। मुकुल रॉय में शारदा चिट फंड में बड़ा हो हल्ला मचाएंगे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाएंगे, मोदी जी की गारंटी चुप। आप यहाँ पे आइए, नारायण राय में बड़ा हो हल्ला है, भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, मोदी की गारंटी चुप। आप अजित पवार लीजिए, मोदी जी चुप। तो ऐसा क्या होता है कि जहां भाजपा के आते हैं वहां सारी चीजें चुप हो जाती है, वहां ट्विटर मोदी जी का काम ही करना बंद कर देता है। आप हेमंत बिस्व शर्मा पे देखिए, इतना कुछ बोल देते उस पर चुप हो जाते हैं। कर्नाटक में विधायक पकड़े गए, मिजोरम में विधायक पकड़े गए, जेल हुई उनको, चुप हो जाते हैं। मेरे भाजपा प्रवक्ता को पता होना चाहिए, 2001 में इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे बंगारू लक्ष्मण जी, 1 लाख रुपए की खुलेआम तहलका के .com जब उसमें सिंह ऑफिस तरह के चलाया था, खुलेआम पकड़े गए थे। 2012 में जेल के अंदर गए, सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया, सुप्रीम कोर्ट ने उनको जेल के अंदर पहुंचाया था। तो ये तमाम चीजें हैं। तो एक बात जिसपे प्रूफ भी नहीं हुआ है, वो अल्लाह मंगाचाना शुरू किया, अरे आइए राहुल जी जवाब दे दिए, सोनिया गांधी जी जवाब दे दीजिए। अरे मोदी जी को जवाब देना चाहिए कि देश के युवाओं को, प्रबुद्ध वर्ग को समझाए कि भाई इनकम टैक्स का, आयकर विभाग का ये अधिनियम होता है, इसके हिसाब से हो जाएगा तो कांग्रेस पार्टी आकर के जवाब देगी, हम थोड़ा ना चुपे। उसके बावजूद हमारे आला कमान ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बड़ा स्पष्ट रूप से झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी से जवाब मांगा है कि इस पूरे मामले में क्या क्या चीजें हुई है, उससे हमको अवगत कराएं, तभी हम बातों को रख सकते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले जहां पर भी जो वही होता है ना कि कड़वा कड़वा आपका मीठा मीठा गप करने वाली भारतीय जनता पार्टी, उन सब चीजों पे क्यों चुप हो जाती है? क्यों उनसे नहीं पूछा जाता है कि भाई आपकी ईडी, आईटी जिनके बारे में लगातार आक्षेप लगा रहे होते हो, जब आपके पार्टी में शामिल हो जाते हो तो आप कैसे चुप हो जाते हो? तो राखी ये सवाल इनसे बनता है। अब एक पैसा पकड़ा गया, वो काला धन है नहीं, ये साबित करने में लग गए थे। जो 10 साल से काला धन का 1 रुपया नहीं ला पाए, स्विस बैंक में बड़े वादे और दावे करते थे, जहां पे स्विस बैंक में लगातार काला धन बढ़ रहा है, किसका बढ़ रहा है, किसने रोका है? 10 साल से सरकार आती है, आप 1 रुपए तो लेकर के आते, आप 1 रुपए तो बताते जी नोटबंदी होने के बाद ये चीजें रुक गई हैं। 2000 रुपए की नोट के भाई बड़ा उदाहरण दे रहे थे, गरीबों को 2000 में लाइन में लगना पड़ा, दोबारा लगवा दिया 2000 की नोट। हो सकता है राखी जी की भी वहां पे 2000 रुपए की उनको लाइन में लगना पड़ रहा हो, आरपी सर को भी लगना पड़ गया हो, हमको भी लगना पड़ गया। तो इनको तो देश को लाइन में खड़ा करने की बात आ रही है ना, और ट्विटर पे आकर ट्वीट कर दे रहे हैं। इनके एक कानून मंत्री है जो आजकल वो टोल मंत्री बन के घूम रहे हैं, अपूर्ण हो गए कानून मंत्री, वो उस तरीके से काम कर रहे हैं।
तो ये सारे सवाल इनसे पहले पूछे जाने चाहिए। कैश ठीक मिल गया, है। काला हो गया जी, ये आके जवाब दे दे, वो आके जवाब दे दे। आप जवाबदेही, आप सरकार में जवाबदेही आपकी बनती, तमाम चीजों का आप जवाब दीजिए। हमसे तो जो जवाब दे रहे हैं हम जनता के सामने बड़े स्पष्ट ठीक रूप से दे है। देंगे। पूरी बात में मुझे संकेत जी एक ही चीज आपसे पूछनी है उनकी तरफ से, क्योंकि वो चीजें जो आ रही हैं कि चलिए ये जो कार्रवाई हुई है शुरुआत में ये तय हो गया कि पहले उनको जवाब देने दीजिए, उनसे सवाल जवाब होंगे, वो खुद ही बताएंगे। नहीं बता पाएंगे तो वैसे ही समझ में आ जाएगा कि काला धन है, तो फिर पता चलेगा कहां से आए, फिर वो कहां जाएगा। ये एक जांच का विषय हो गया। आज ही तो ये चीजें हुई हैं, शुरू हुई हैं। लेकिन हाँ, जो ये सवाल वो पूछ रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से आ रहा है कि जो दूसरे स्टेट्स में चीजें होती हैं या जो दूसरे घटनाक्रम बता रहे हैं, वहां पे हो हल्ला क्यों नहीं करते? सवाल तो जायज है। देखिए, मैं आपको सिलसिलेवार से सारी चीजों का एक एक करके जवाब दूंगा। लोगों को गुमराह करना किसी भी मीडिया चैनल का भी काम नहीं होता, और मीडिया चैनल पे जो प्रवक्ता बैठते हैं वो बड़ी जिम्मेदारी से किसी भी बात को लेकर बैठते हैं, क्योंकि इनको कार्तिक सिंह जी को शायद जानकारी नहीं है। अगर आप कोई भी चुनाव आयोग में फॉर्म भरते हैं तो भले ही आपकी पैतृक संपत्ति हो, भले ही आपकी आय का जरिया, आपको LIC तक की डिटेल उसके अंदर देनी पड़ती है। आपको एक एक रुपए की डिटेल देनी पड़ती है, भले ही आप कहीं पार्टनरशिप में हो, भले ही आप कहीं से किसी भी तरीके का पैसा कमाते हो। दूसरी जो ये बार बार कह रहे हैं इनकम टैक्स की जांच होने दीजिए, कुछ कैश रखने के भी नियम बने हुए हैं कि इतने से ज्यादा चीजें नहीं होनी चाहिए। आज 2 लाख रुपए से ज्यादा आप कैश की ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते हैं। आप 20 लाख रुपए से ज्यादा की साल में कैश की ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। जब आप साल में 20 लाख से ज्यादा की ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते तो आप 300 करोड़ रुपया घर में रखेंगे, ये निश्चित ही काला धन है। दूसरी बात, आज कांग्रेस के सांसद जिन्हें 3 बार राज्यसभा का सांसद बनाया गया, जिनके भाई को आपने लोकसभा का टिकट दिया, जिनके 2 बार लोकसभा को आप टिकट दे चुके हो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि राहुल गांधी के साथ वो हाथ में हाथ डालकर चल रहे थे भारत जोड़ो यात्रा। ये वो आदमी है जिसको प्रदेश स्तर की सारी जिम्मेदारी आपने दी थी, तो क्यों ना हम कांग्रेस पार्टी से जवाब मांगे। आज कांग्रेस पार्टी क्यों पल्ला झाड़ रही है? ये कांग्रेस का एक प्रदेश नेतृत्व का एक जमा हुआ नेता है, जिसको पिछले 25-30 सालों से कांग्रेस लगातार लोकसभा और राज्यसभा में भेजने की तैयारी कर रही है। और प्रदेश की इतने इंपॉर्टेंट रोल पे रहने वाले आदमी को, जो प्रदेश की टिकटों का, प्रदेश के नेताओं का और प्रदेश का सारा काम संभालता है, अगर उसके घर से कहीं 300 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद होता है तो क्या ये कांग्रेस के भ्रष्टाचार का खुलासा नहीं है? अगर इसके पर इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को बोलना नहीं चाहिए? जो छोटी छोटी बातों में आकर टीवी पर बोलते हैं, क्या उन लोगों को आकर आज इसके बारे में जवाब नहीं देना चाहिए? जब प्रधानमंत्री जी और देश का बच्चा आज ये पूछ रहा है 300 करोड़ देखकर, देखो जी, मैंने तो अपनी जिंदगी में देखे नहीं। कार्तिक सिंह जी और इनके नेताओं के घरों पर कार्तिक सिंह जी ने देखे होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इतना कैश और इतनी सारी चीजें कभी देखी नहीं। हमारे तो जो कैश होता है वो हमारे बैंक अकाउंट में होता है और थोड़ा बहुत सबकी जेब में होता है। लेकिन इस तरीके का जो अकाउंट देखने, जो कैश देखने की आदत इन कांग्रेस वालों को होगी, जो ये कहते चल रहे हैं कि इसकी सफाई दे देंगे। आप 300 करोड़ की क्या सफाई देंगे जब आप 20 लाख से ज्यादा की ट्रांजैक्शन ही साल में नहीं कर सकते हैं? जब आप 20,000 से ज्यादा बैंक से विड्रॉ ही नहीं कर सकते हैं, आप 300 करोड़ की सफाइयां दे देंगे? मुझे तो बहुत हंसी आती है कांग्रेस के लोगों पर, किस तरह की सफाइयां देते हैं। आज जब दूध का दूध पानी का पानी सामने कैमरे पे जब दिख रहा है, तो ये कहने के कि हाँ हमारा आदमी एक भ्रष्टाचार में लिप्त है। और ये मैं बात कह देना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी ने जो गारंटी दी है उस पे मोहर तीनों स्टेट की जनता ने लगाई। अच्छा, तो जब संकेत वो जी, मोहर लगी है तो ये सबके सामने आ रहा है। ये संकेत राखी जी आप भी एक बात कहेंगी, बताइए। ये नहीं, ठीक देखकर- है, एक मिनट, जी, एक छोटा बताइए, सा बताइए, सवाल है, फिर से एक पूछिए। छोटा सा सवाल है। मुझे बताइए कि ठीक है, जहां तक 300 करोड़ की बात हो रही है, हो सकता है ये आंकड़ा भी बढ़ जाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसा कि बात आ रही है 3 बार के सांसद, ठीक है। दूसरी चीज, उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, वो क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, उनने अपनी संपत्ति में क्या दिया, उसको भी एक तरफ रखिए। लेकिन उनका जिस तरह से बिजनेस है या जितना उनका कारोबार है अलग अलग स्टेट्स में, उस हिसाब से उनका लिकर का यदि कारोबार है तो आप समझ सकते हैं कि अच्छा रेवेन्यू उनका होगा। मैं ये नहीं कह रही हूं कि अब मैं तो नहीं जानती हूं व्यक्तिगत रूप से कि उनका बिजनेस में कहां से कितना आ रहा है, ये तो उनकी टीम और उनका ऑफिस मेंबर और वो व्यक्तिगत रूप से जानते होंगे। लेकिन जिस तरह से उनका बिजनेस है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक अच्छा रेवेन्यू उनका आता होगा। और यदि बहुत लंबे समय से इन तमाम चीजों को कर रहे हैं तो हो सकता है वो एक लीगल तौर पे हो सकता है। लेकिन वाकई में ये एक जांच का विषय है कि आखिरकार उनको एक एक चीज के बारे में बताना पड़ेगा कि आपका यदि इस स्टेट से इतना बिजनेस
बिजनेस है तो वहां से आपका रेवेन्यू कितना जनरेट होता है, यहां से कितना होता है, पर मंथ कितना है, ईयर वाइज कितना है, 6 मंथ कितना है, उसके बाद वो ओवरऑल मुझे लगता है कैलकुलेशन होगा, उसके बाद ही तो आप फाइंड आउट कर पाओगे। अभी हम कैसे कह दें इस चीज पे कि वो 300 करोड़ जो है वो काला ही धन है? मतलब मुझे नहीं लगता, मैं तो व्यक्तिगत रूप से आरोप नहीं लगा सकती। एक बहुत सिंपल सी बात समझा दीजिए, आज 2000 रुपए से ऊपर आप किसी को डोनेट भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो कैश में आप 2000 से ऊपर किसी को डोनेशन नहीं कर सकते। आज अब आप 20,000 से ऊपर का लोन किसी से नगद में नहीं ले सकते। आप देखिए 20 लाख रुपए से ज्यादा की ट्रांजैक्शन आप बैंक के थ्रू, बैंक में कैश से की इससे ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। तो आप सोच सकते हैं, बड़ी से बड़ी कंपनियां होती हैं और जितनी बड़ी कंपनियां होती हैं उनकी अकाउंटिंग एक एक पैसे की सारी बैंक अकाउंट से चलती है। ये जो काला धन, जो धन लॉन्ड्रिंग हो रही हो, जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही हो, जो काला धन सफेद बनाया जा रहा हो, ये इस तरह का जो धन कहीं मिलता है, क्या आप कहीं भी सोच सकती हैं कि इतने बड़े अमाउंट का धन कहीं से भी सही हो सकता है? किसी भी व्यापारी के पास सही हो सकता है? ये कहीं से भी कोई भी व्यापारी के पास इतना काला धन मिलना, ये कोई 2, 4, 10, 20, 50 लाख रुपए नहीं है, ये 300 करोड़ की बात हो रही है। ये अलमारियां की अलमारियां दिखी हैं। आज गरीब आदमी सोच रहा है इस बात को कि कांग्रेस ने कितने सालों का, ये तो एक सांसद का हाल है जो 70 साल में इतने सांसद रहे हैं जी, और लेविश लाइफ इन्होंने जी है, तभी तो देश का ये हाल इन लोगों ने किया है। तो उनको भी तो पकड़ना था ना, वो भी तो आए थे सामने। अभी तो धीरज साहू के पास इतना, एक मिनट संकेत जी, तो वो जिन लोगों पे आप और आरोप लगा रहे हैं वो भी तो पकड़ में आते, वो भी तो सामने आते, तो और पता चलता कि कितने कितने घपले किए। अभी तो मैं ये सोचने पे मजबूर हूँ कि एक ही सांसद के पास इतना है, पता नहीं बाकियों पे भी मतलब आप कैसे कोई कंप्लेन वम्प्लेन हो तो वो भी देखें। मोदी जी की गारंटी है कि एक एक सांसद, एक एक भ्रष्टाचार का रुपया इनका सारा एक्सपोज होगा। और ये देखना, ये कुछ भी सफाई देते रहें, ये चाहे आप किसी भी लीगल एंगल से लगाओ, चाहे आप कोई भी रेवेन्यू हो, कितने ही बड़े आप कैश के ठेकेदार हो, इतना बड़ा कैश आपके घर से मिलना इन इटसेल्फ इज अ क्राइम, जिसको कोई भी एक्सप्लेनेशन किसी भी तरीका का नहीं बनता। आप इनकम टैक्स की एक लाइन बना दो, देयर इज नो बार, लेकिन देयर आर रूल्स ऑन दैट कि आप 20,000 से ज्यादा नहीं कर सकते, 10 लाख से ज्यादा ये नहीं होना चाहिए, 20 लाख से ज्यादा ये नहीं होना चाहिए। ये बातें आप नहीं कहेंगे, लेकिन 310 करोड़ रुपए एक आदमी के घर से मिलना, आप सोच सकते हो ये पैसे घर से मिले हैं, कार्यालयों से मिले हैं, और ये पैसे मिलना, और उनके फादर हैं जिनकी जगह से मिले हैं सारी चीजें, और वो खुद भी पार्टनर है उनमें, और वो खुद दिखाते हैं कि मेरे पे 2 करोड़ 70 लाख रुपए का कर्ज है। जिस आदमी के घर से 300 करोड़ रुपए बरामद हो रहा है, वो कह रहा है मेरे ऊपर 2 करोड़ 70 लाख रुपए का कर्ज है, और मेरी 1 करोड़ रुपए की इनकम है साल की, और वो 300 करोड़ रुपए उसके घर से मिलता है। कितना हास्यास्पद है ये बात। ये सिर्फ कांग्रेस की जो भ्रष्टाचार की रकम है, ये जनता के सामने खुली है। और आज मोदी जी ने कहा है ना कि जिस तरह ये बंडल रखे हुए हैं, कांग्रेस पंडित नेहरू से लेके आज तक अपने बयानों को सुने, और उन बयानों को सुनकर आत्ममंथन करे कि आज कांग्रेस किस निचले स्तर पर चली गई है। उस निचले स्तर पर चली गई है कि भ्रष्टाचार, काला धन और कांग्रेस आज समानार्थक शब्द हो गए हैं। ठीक है, बच्चों को आगे पढ़ाया जाएगा जहां तक भ्रष्टाचार का सिनोनिम डिपार्टमेंट की, भ्रष्टाचार का सिनोनिम कांग्रेस बताया जाएगा। जहां तक हम यदि इनकम टैक्स पे जाएं, बहुत डीपली जाके इसको स्टडी करें और समझें, तो मुझे लगता है ये तो उनके जो वरिष्ठ अधिकारी होंगे वो बहुत अच्छे से क्लेरिफाई करेंगे कि कहाँ कितना कैसा होना था, ये सही है या नहीं है। मैं बार बार बोल रही हूँ, लेकिन ठीक है, एज पर द नॉलेज जितनी चीजें अभी हमारी बात में आ रही हैं उस चीज को मैं मानती हूँ, बिल्कुल एग्री करती हूँ। अब बात छोटी सी सवाल आपसे पूछता हूँ, 50,000 रुपए से ऊपर आप बैंक में जमा कराने गए होंगे, बैंक वाले ने मना कर दिया होगा, बिल्कुल नहीं होगा, पेन नंबर ले आओ मैडम, जमा नहीं करूंगा। संकेत जी, 2 लाख से ज्यादा तो फिर भी नहीं जमा किए होंगे। संकेत जी, आपकी बात को मैं मान रही हूं, लेकिन मैंने क्या बोला, अब इतना यदि 300 करोड़ रुपए मिल रहा है, ये बढ़ भी जाएगा या घट जाएगा या जो भी हो जाएगा, इसमें XYZ जो भी चीजें हैं, ये एक जांच का विषय तो है ना। अभी तो इनकम टैक्स ही जांच कर रहा है, हम और आप कैसे ठप्पा लगा दे इस पे? हम तो सिर्फ एक चर्चा कर रहे हैं कि हाँ, ये बड़ा सवाल है कि कैसे आया, इनका सोर्स ऑफ इनकम कितना था, यदि इनने 1 करोड़ रुपए बताया है तो 300 करोड़ कैसे? मैं निश्चित तौर, मैंने क्या बोला, मैं आपकी बात को काट नहीं रही हूं, लेकिन वो सवाल वही का वही बना हुआ है। कार्तिक जी, एक मिनट रुकिएगा, मैं वापस आ रही हूँ। आरपी श्रीवास्तव जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि जितनी चीजें आई, ये एक जांच का विषय जरूर है अपने आप में, लेकिन
जिस तरह से अलग अलग स्टेट्स में बिजनेस था उनका, तो क्या ये जो बात निकल कर आ रही है कि उन्होंने बताया कुछ है अपनी संपत्ति में, या फिर अभी कार्तिक जी कह रहे थे कि यदि उनने निजी तौर पर उनका यदि कहीं कुछ है या कोई बिजनेस है तो उसकी जानकारी इंपॉर्टेंट नहीं होती है? ये दो बात बड़ी कंफ्यूजन वाली है जो मुझे तो नहीं समझ में आई। देखिए राखी जी, एक जहाँ तक सवाल है कि उन्होंने क्या क्या डिक्लेरेशन दिया, क्या जानकारी दिया, अपने चुनाव आयोग में क्या दिया है, अपनी संपत्ति का विवरण दिया होगा। निश्चित रूप से वही संपत्ति का विवरण होगा जो उनके नाम पे होगी। जहाँ तक इस कंपनीज का सवाल है और जो नेचर ऑफ बिजनेस का सवाल है, मैं मानता हूँ कि ये इतना अमाउंट जैसे कहा जा रहा है ना कि 20,000 रुपया 50,000 से ज़्यादा निकालने चाहिए, यहाँ बैंक ट्रांजैक्शन कुछ भी नहीं है। ये जो भी पैसा आ रहा होगा इनके दुकान से आ रहा होगा, जो आउटलेट होंगे वहाँ से आ रहा होगा, बाकी 3 राज्यों में फैला हुआ। अगर छोटा छोटा भी अमाउंट आप यहाँ किसी भी जो है लीकर शॉप पे चले जाइए, दिन भर में 10-5 लाख 50 लाख का कैश तो ट्रांजैक्शन हो ही जाता है। तो ये इस तरह से नहीं है। सवाल ये कि ये वहाँ पर ये मामला ज़रूर आएगा कि ये 300 करोड़ या इससे ज़्यादा जो संपत्ति है, क्या इनके ये टैक्स के अलावा है, क्या इसका टैक्स जमा नहीं किए? अगर वो ये ट्रांजैक्शन बता देंगे, और एक टाइम भी होता है ना कि आप कितने दिन में टैक्स इसका जमा कर सकते हैं। मान लीजिए इसके एवज में जमा भी करवा दें कि भाई ये जो अमाउंट है इस पर इतना टैक्स बनता है, मान लो 20% 30% जो भी टैक्स बनता है, अगर वो जमा कर देते तो जस्टिफाई कर लेंगे। लेकिन सवाल ये कि चूंकि इतने बड़े मात्रा में कैश हुआ यहाँ से बरामद हुआ है, तो उससे उस किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत इनकम को नहीं जोड़ा जा सकता है। संस्था जहाँ तक है राखी जी, संस्था में जो इनकम होती है, जो ट्रांजैक्शन होता है, ये अलग बात होती है। आदमी की व्यक्तिगत इनकम क्या है वो देखने वाली बात होगी। तो इन्होंने किया होगा। अब सवाल है कि अगर ये सारी चीज़ें ये छुपाने वाली बात है, या इतने दिन तक आईटी ने रेड मारा है, तो निश्चित रूप से उनको पता लगा होगा कि इन्होंने प्रॉपरली जो है इनकम टैक्स फाइल नहीं किया होगा, या इतना धन जो छुपा के रखा जो ट्रांजैक्शन में होगा। लेकिन पैसा आने का जहाँ तक सवाल है, ये कोई किसी व्यक्तिगत बैंक ऑपरेशन की बात नहीं है। जब हम व्यक्तिगत इनकम पर जाते हैं तो सारे कानून लागू हो जाते हैं। बैंक में कितना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कितना कैश निकाल सकते हैं, कितना जमा कर सकते हैं, सारे इनकम टैक्स। और अगर मान लीजिए वहाँ पर पैसा जमा भी करते हैं तो इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं, उसका टैक्स भरना पड़ेगा। तो हमें ये लगता है कि ये जो अमाउंट है, चूँकि उनका इतना बड़ा काफ़ी समय से व्यवसाय, हमको लगता है पुश्तैनी व्यवसाय है, और जिस तरह से धीरज साहू कर रहे हैं, तो हमें उनके लड़के या उनके जो रिश्तेदार हैं या उनके घर के लोग जो कर रहे हैं, तो वो इस तरह का कैश आना तो स्वाभाविक है। अब जहाँ तक रहा कि जस्टिफाइड कितना है, ये तो बाद में पता चलेगा। इस अमाउंट की बाकायदे जांच होगी, और क्या इन्होंने इसका टैक्स पटाया है या किस तरह से किया, ये सब बताना पड़ेगा और उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो उससे ये नहीं कहा जा सकता है कि अभी से कोई निष्कर्ष हम निकाल लें। अभी तो समय आने दीजिए, जब इस पर पूरा डिटेल आएगा, और चूंकि ये बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बन चुका है आज की डेट में, तो निश्चित रूप से इस पर कहीं न कहीं कोई सफाई धीरज साहू की तरफ से आनी चाहिए। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी और उसको आरोप प्रत्यारोप की बात है, देखिए ये राजनीतिक दल हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी तो हमको ये लगता है कि यहाँ पर अभी समय है, और इस मामले में धीरज साहू का क्या बयान आता है, या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या उसका प्रेस नोट जारी होगा या कुछ भी होगा, तब समझ में आएगा कि इन्होंने इतनी बड़ी रकम क्यों और कैसे और कहां से ला करके यहाँ पर रखे हुए हैं जमा। बिल्कुल। कार्तिक जी अपनी बात रखिएगा, कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ बिल्कुल, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा। एक तो भाई ने बोला कि आप 50,000 भी जमा करने जाएंगे तो जमा नहीं होता है, 20,000 भी देने जाएंगे तो नहीं होता है। मुझे नहीं पता नहीं कौन सी बैंकिंग प्रणाली को ये फॉलो कर रहे हैं। अगर देश की बैंकिंग प्रणाली की बात करूँ तो करंट और सेविंग 2 अकाउंट होता है। करंट अकाउंट अमूमन जो बिजनेसमैन होते हैं या कोई जो खेती किसानी होती है, जिनका दिन भर का ट्रांजेक्शन होता है, वो खिलाता है, वो खुलवाते हैं। उसमें भी कई तरह के होता है, गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, डायमंड होता है। किसी में आप डेली 10 लाख तक का कैश दे सकते हैं, 10 लाख रुपए कैश निकाल, किसी में 50 लाख तक का, 1 करोड़ तक का। ऐसे कई करंट अकाउंट होते हैं जो बिजनेस जो वर्ग होता है, जो व्यापारी वर्ग होता है, वो खोलता है। तो इस तरीके की आपको इन्फॉर्मेशन लेके आनी चाहिए, किस तरीके की झूठ बता रहे हैं 20,000 नहीं निकाल सकते, 40,000 नहीं निकाल सकते। रही पैन कार्ड की बात, आजकल KYC होता है, जब KYC करा रहे होते पैन कार्ड हो तभी दर्ज हो जाता है, तो 20,000 40,000 1 लाख की बात ही नहीं आई। और फिर भाई ने बारह मनी लॉन्ड्रिंग यूज करे। मनी लॉन्ड्रिंग की बात तब आती है अगर मनी लॉन्ड्रिंग का केस होता तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रवर्तन निदेशालय कार्रवाई कर रहा होता, आयकर विभाग कार्रवाई नहीं कर रहा होता। ये आयकर विभाग की कार्रवाई है, क्योंकि अगर आय जो दिखाई गई है और जितनी वहां पर कैश रखा है, क्या उससे इनकम टैक्स नहीं दिया गया, क्यों नहीं दिया गया। मैं बार बार कह रहा हूँ कि सोर्स क्या है, क्या लीगल सोर्स है, क्या इलीगल सोर्स है, वो तो आयकर विभाग बताएगा, उसके बाद ही आएंगे। ये काला धन में लगे हुए हैं। मैंने अच्छा बताइए राकेश जी, भास्कर रफ्ते से पूछिए
इन्होंने तो बोला कि इन्होंने 300 करोड़ कभी जिंदगी में नहीं देखे। हो सकता है ये 2021 में जब पीयूष जैन के छापा पड़ा था 2090 करोड़, उस समय शायद कंबल तान के सो गए होंगे। लेकिन अगर अभी भी इनको देखने का मन हो तो जो दीनदयाल उपाध्याय में भाजपा का कार्यालय है, राष्ट्रीय कार्यालय, उसमें अगर आप बात करेंगे तो इलेक्टोरल बॉन्ड से उसके पास लगभग 5300 करोड़ रुपए 5 सालों में आया है। 5300 करोड़, 5300 करोड़ रुपए आया है। और ये वो इलेक्टोरल बॉन्डेज के खिलाफ कांग्रेस पार्टी बार बार कहती है कि ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार की जड़ है, क्योंकि कौन पैसे दे रहा है, उसका नाम क्या है, कौन सी कंपनी दे रही है, इसको बताते नहीं है। तो भ्रष्टाचार के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, जो नाम बताने को तैयार नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड लेके आई, उससे हजारों करोड़ रुपए इसके पास आ रहे हैं। सिर्फ पिछली साल ही मेरे भाई 719 करोड़ रुपए रखा हुआ है। तो आप दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे जाओ अपने राष्ट्रीय कार्यालय में, 719 करोड़ रुपए आपकी भारतीय जनता पार्टी दिखा देगा। 300 करोड़ की बात कर रहे थे। दूसरी बात मैं पूछना चाहूंगा राखी जी इनसे कि 70,000 करोड़ बड़ी रकम है कि 300 करोड़ रुपए बड़ी रकम है? जहां तक मुझे गणित आती मेरे हिसाब से तो 70,000 करोड़ रुपए बड़ी रकम है। देश के प्रधानमंत्री चंद दिनों पहले अगर एक सभा में आके जनता से और देशवासियों से बोले कि 70,000 करोड़ रुपए से एनसीपी ने लेकर के बैठा है, पवार परिवार ने लेके बैठा है, और उसी एनसीपी के उसी शरद पवार जी के जो भतीजे हैं अजीत पवार जी अगले दिन या 3-4 दिन बाद उनके कंधे पे रख करके अपनी बातों को चलाएं, तो बात सही कहां पर है? वो 70,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचारी के साथ जो चल रहा है वो काला धन है, वो भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं, या 300 करोड़ रुपए जिसका भी यही नहीं खुलासा हुआ है कि वो लीगल है या इलीगल है, वो है। इनकी ये चीजें उनको बतानी चाहिए। बार बार उसी पे आ रहे हैं। मैंने 4-5 जगहों पे नाम पूछा, उनको बोलने को तैयारी नहीं होती, उस पर चुप हो जाते। इसलिए मैंने कहा मोदी जी की गारंटी वहां पे चाइनीज गारंटी हो जाती है, और जो भी बड़े से बड़ा भ्रष्टाचारी इनके पास आता है तो ये स्थान गायब हो जाते हैं, उस पर बोलने को तैयार नहीं होते हैं। तो ये सवाल इनसे राखी जी पूछी जो मैंने 3 चीजें पूछ रखी हैं कि 70,000 करोड़ बढ़ा है या 300 करोड़ रुपए बढ़ा है, वो सुन रहे हैं मनी आपको। लॉन्ड्रिंग का केस है या इनकम टैक्स की बात है। ये तमाम चीजें पे इनको बोल रहे थे, इस पे बोलते नहीं है। 300 करोड़ देखा नहीं, मैंने 2 रकम दे दिए भाई। 290 करोड़ के बाद हो सकता है आप लोग सो रहे हो, उसका तो नाम आप लेते नहीं हो। और 300 करोड़ रुपए है तो पिछले साल 719 करोड़ रुपए आ रखा है, ऑफिशियली बता रखा है। उससे पहले 5 साल 5 या 300 करोड़ के लिए बता रखे हैं। दोनों में से जो इनको पसंद है, जो इनको रकम लगती है, वो जाके देख ले वहां पर। हम तो बात बोल रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड। जी देखिए, जहां तक इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात है तो मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, उसके बारे में कोई टिप्पणी करना मैं नहीं समझता कि किसी भी न्यूज चैनल पर ठीक है किसी भी तरीके का। दूसरी बात इन्होंने जो मुझसे कही कि इन्होंने मुझसे एक हिसाब मांगा कि इनके पास पैसे जो हैं वो जायज भी हो सकते हैं, जो अभी आप इस तरीके का एक बात चल रही है कि वो जायज भी हो सकते हैं, उनका एक बिजनेस है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनके पेट्रोल पंप्स भी होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनकी शराब की दुकानें भी होती हैं। 100 दुकानों का भी पैसा एक दिन आता है तो अगले दिन सुबह एक आदमी जाकर उसको बैंक में जमा करता है। किसी भी पैसे का इतना बड़ा स्टोरेज और इतना बड़ा भंडार नहीं बनाया जाता। ये कोई आम अमाउंट नहीं है। 5-10 करोड़ 20 करोड़ रुपए होते भी, वो भी गलत थे, लेकिन वो भी होते तो उनकी एक्सप्लेनेशन भी मांग ली जाती। और इनको एक बात बताऊं, ईडी के मामले में इन्होंने कहा ईडी इंक्वायरी कर रही होती। आपको शायद ईडी के बारे में नहीं पता, ईडी डायरेक्ट किसी भी चीज की कोई इंक्वायरी नहीं करती। पहले कोई केस होता है, फिर वो केस के बारे में अगर समझ आता है तो वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ईडी को इस बात की कंप्लेंट करती है कि इसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग भी हो सकती है, तो ईडी उसको इन्वेस्टिगेट करती है। अभी इनकम टैक्स की इन्वेस्टिगेशन इसमें पूरी हो जाने दीजिए, फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर इसको ठीक समझेगा कि इसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग है तो इनकम टैक्स विल रेफर द कंप्लेंट टू ईडी, और ईडी फिर उसके बाद इसकी तफ्तीश करेगी। शायद आप जो कहना चाह रहे हैं कि चुनाव आयोग में किसी भी तरीके की खाली निजी संपत्ति की जानकारी देनी होती है, तो ये बात मैं आपको बहुत क्लियर समझा दूं कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद ये बात बिल्कुल क्लियर है कि जो आदमी चुनाव लड़ेगा उसकी कोई भी संपत्ति, कोई भी केस किसी भी तरीके का कहीं भी होगा, चाहे वो पारिवारिक है, चाहे उसको कहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनकर पैसे मिलते हैं, चाहे उसको कहीं की शेयर होल्डिंग है, उसको एक एक रकम उसके अंदर दिखानी होगी। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के नेता जो राज्यसभा सांसद पिछली 5 टर्म के, जिनको सांसद की पदवी पर कांग्रेस रख रही है, जिनकी फैमिली सालों से कांग्रेस में लगी हुई है, उनके घर से आज 300 करोड़ रुपया बरामद हुआ है। तो कांग्रेस के लिए ये कितने बड़ा भ्रष्टाचार का सबूत आज जनता के सामने आया है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये मामला मोहब्बत की दुकान में लूट का सामान दिखाई दे रहा है। ये मामला इतनी जल्दी शांत होने वाला नहीं है, भले कितने क्लैरिफिकेशन दे दिए जाएं, क्योंकि 24 है और वो बार-बार जिस हिसाब से सांसद कर रहे हैं, मुझे संभावना ठीक नहीं दिख रही। मोदी जी की गारंटी है। संकेत जी, कार्तिक जी, नहीं, मैं इसीलिए कह रहा था, मैंने भाई से 12 पूछा, बार बच करके पतली गली से निकल ले रहे हैं। मैं बार उनसे पूछ रहा हूँ कि 70,000 करोड़ रुपए बढ़े थे कि 300 करोड़? 70,000
प्रधानमंत्री बोल रहे थे कि भ्रष्टाचार में लिप्त है, ये 70,000 करोड़ रुपए हैं, इसके बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं मेरे भाई? अगले दिन प्रधानमंत्री के कंधे पे हाथ मैं आपको बिल्कुल ठीक बताता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा इस बात पे रखता हूँ कि अगर राखी जी ने और किसी चैनल ने किसी मुद्दे के ऊपर कोई डिबेट रखा है तो हमें सिर्फ उस मुद्दे की कन्फाइनिंग पर, उसी मुद्दे पर हमें बातचीत करनी चाहिए। आप इसको उठाकर महाराष्ट्र की राजनीति में ले जाओगे, फिर केरल की राजनीति में ले जाओगे, तो मैं 1,75,000 रुपए का करोड़ का जो कांग्रेस का घोटाला है वो दिखाने लग जाऊंगा। फिर सोनिया गांधी किस तरह 420 में उसको संभालूंगा, मैं वो दिखाने लग जाऊंगा। फिर राहुल गांधी ने किस तरह सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी, फिर मैं वो बताऊंगा। लेकिन क्योंकि आज मुद्दा खाली 300 करोड़ रुपए की जो ये राशि बरामद हुई है इसका था, तो आप इसी तक लिमिटेड रहे तो शायद इस डिबेट से हम कुछ फ्रूटफुल चीजें निकाल पाए। दूसरी बात, ये मेरी बात नहीं मानते, मैं मानता हूँ ठीक है, कांग्रेस पार्टी के नाते ही मेरी बात सुनने को तैयार है। आपकी सर ने बड़ा स्पष्ट बोला कि चुनाव आयोग में जो आप हलफनामा दाखिल करते हैं उसका मैंने उदाहरण भी दिया था। क्योंकि मैं नॉमिनेशन फॉर्म्स भरता हूँ, मेरा काम नॉमिनेशन फॉर्म भरना है, मैं उन सारी चीजों को जानता हूँ बारीकी से। इलेक्शन लॉज पे मेरी स्पेशलिटी है। चले अचले कितनी ज्वेलरी वो डाली पड़ती। अब मेरे भाई भारतीय जनता पार्टी के, तो उसमें मेरी गलती थोड़ी ना, भारतीय जनता पार्टी में अगर इनका दिमाग नहीं काम कर रहा है उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैंने तो बड़ा स्पष्ट बता दिया। तीसरी बात उन्होंने बोली ईडी और इनकम टैक्स की, ये आदमी सब भी क्लियर बता दी। कमेंट कम करें, कितना दिमाग आपके शीर्ष नेतृत्व के नेता का काम करता है कभी नहीं वो होता आपको कि भी पता आयकर है। विभाग बोलेगा तो प्रवर्तन निदेशालय काम करेगा। प्रवर्तन निदेशालय अपने रूप में स्वतंत्र है, कहीं पर भी लगता है कि मनी ट्रेल है, कुछ गड़बड़ हुआ है, वहां पे ईडी की कार्रवाई करती। दिल्ली में शराब घोटाले पे ईडी कार्रवाई कर रही है, इनकम टैक्स पे पहुंची नहीं। यहाँ पे इनकम टैक्स का मसला है तो इनकम टैक्स की टीम पहुंची है ना, आयकर भी उसकी माफ कीजिएगा प्रवर्तन निदेशालय की टीम तो नहीं पहुंची। इतनी एबीसीडी नहीं समझ पा रहे क्लियर सी। मुझे इसलिए बड़ी मुश्किल होती है कि भारतीय जनता पार्टी वालों को समझाना समझने को तैयार ही नहीं होते हैं। पीयूष जैन पे चुप, कर्नाटक पे चुप, मिजोरम में चुप, राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करी मैंने, बंगारू लक्ष्मण जी पे चुप, उसमें पता नहीं कहा हो जाता है, सारी गारंटी गायब हो जाती है। अभी गारंटी दिख गई इनको 300 रुपए कैश, 300 करोड़ रुपए मैंने कैश नहीं देखा, मैंने उसका उदाहरण दे दिया कि भाई कैश देख करके आ जाओ। मैं बड़ी बार आपको बड़ी विनम्रता के साथ बोल रहा हूँ कि जो मनी मिला, इनकम टैक्स अपना स्पष्टीकरण देगा, धीरज साहू अपना स्पष्टीकरण देंगे। इनकी कंपनी है, इनके परिवार से जुड़े लोगों की कंपनी है, इनके रिश्तेदारों की कंपनी का कैश है, किसका कैश? सीधी सी बात है, 300 करोड़ रुपए मिला है तो छोटी रकम थोड़ी ना, सबके लिए बहुत बड़ी बात है। सब अपनी आंखों के सामने देखेंगे अलमारी के बिना कैश रखता है, फिर कैश आया कहां से? ये सारे बिजनेस का कैश है, ये व्हाइट मनी है, उस पर अगर व्हाइट मनी है तो उस पर वो टैक्स देंगे और उससे इंटरेस्ट लेता है इनकम टैक्स। इतना सिंपल सा होता है, इसमें इतना हो गया काला धन। आपने साबित कर दिया क्या इनकम टैक्स आपको फिक्स था? क्या आपने पता है कि इनकम टैक्स को हम भेज रहे हैं सफारी में चलिए रखा है? कार्तिक जी ये एक जांच का विषय है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है पूरी चर्चा को सुनने के बाद में और इस पूरे मुद्दे को जितना मैं सुन और समझ पाई हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के और जो भी सांसद हैं, थोड़ा सा मैंने धीरे से कह ही दिया था कि देखिए 24 में इलेक्शन है और मैं क्योंकि बार बार जब सांसद का जिक्र आता है, पार्टी से जोड़कर देखा जाता है, तो फिर वो कोई भी इलेक्शन हो, एक छवि बहुत मैटर करती है। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये इंटरनल चीजें हैं कांग्रेस की, थोड़ा सा और समझ लें, या इस तरह से कोई हो उस पद पे तो वो लोग भी मंथन कर लें, क्योंकि इस वक्त जो मुझे लगता है पावर में जो चीजें हैं वो कमल आपने देख ही लिया किस तरह से, और मोदी की गारंटी, वो धीरे से अपनी गारंटी के साथ न जाने और ऐसी 2-4 चीजें आ गई तो वो बड़ी मुश्किल क्रिएट करेंगी। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ, ऐसा अभी संकेत जी ने तो कह दिया, ना जाने इनके कितने सांसद और ऐसे होंगे, एक के पास इतना मिल रहा है। तो मैंने वही बोला ना कि बाकी लोगों के पास निकलेगा कि नहीं, ये जरूर पीछे पड़ जाएंगे कि बाकी सांसदों पे भी थोड़ा सी पैनी नजर रखी जाए कि वहां से क्या चीजें मिल रही है। तो थोड़ा मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, सॉरी, वेरी सॉरी। मैं ईडी की वेबसाइट अभी खोलकर देखें, ईडी के बारे में जो लिखा हुआ, ईडी कैन नॉट इनिशिएट सुमोटो एक्शन इन एनी केस, इट रिक्वायर्स अ शेड्यूल ऑफेंस टू बी फर्स्ट रजिस्टर्ड बाय एनी अदर एजेंसी। तो ये बात पढ़कर आप देखिए, ईडी कोई सुमोटो इंक्वायरी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं समझता हूं लाखों दर्शक जब देख रहे हैं तो दर्शकों को भ्रमित करने वाला काम नहीं करना चाहिए। अगर कोई भी बात हम रखें, तथ्य के साथ रखें, जिसके बारे में हमारे पास नॉलेज हो, हम वो रखें। और ये जो कैश मिला है, मैं देशवासियों को इस बात की बधाई देता हूं कि भ्रष्टाचार के विरोध में एक बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है और ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी, जनता का पैसा जनता के पास वापस आए।
चलिए अच्छा है पहुंच जाए, वो भी वहां से निकल के। अब ये भी एक सवाल है, वहां से निकल के जनता तक पहुंचे। मतलब संकेत जी आप ये मत सोचिए कि बीजेपी यदि ये पूरा कालाधन, मैं कालाधन शब्द इसलिए उपयोग कर रही हूँ क्योंकि बार बार उसको कालाधन कहा जा रहा है, पर मैं मुहर नहीं लगा रही कि ये काला है, ब्लैक मनी है, व्हाइट मनी है, लेकिन बार बार उसको कालाधन बोल रहे थे, मैं बोल रही हूँ। लेकिन वहां से निकाल के वाकई गरीब जनता तक वापस चला जाए, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल जाएगा जी, ये बहुत बड़ी बात है। मोदी जी की इस गारंटी पे है, कांग्रेस बिल्कुल वापस नजर रखेगी कि आप धीरज जी खुद ही नजर रख लेंगे, भले वो कहीं भी होंगे, अपने लोग लगा देंगे कि देखना मेरा पैसा कहां गया, यदि कुछ चीजें निकलती है तो। ठीक है, क्योंकि समय की भी सीमा। कार्तिक जी कुछ कह रहे, जल्दी से बोलिएगा। राखी जी देखिए, इनकी वादे और गारंटी की बात करूं तो ये वो लोग हैं जो 14 में इन्होंने वादे और गारंटी 2019 को दिए थे। 19 आ गया कैश की 22 गारंटी, 22 आगे समझ गया ये तो जल्दी जल्दी आता है। 22 से पता था नहीं इनको, गणित का उतना ज्ञान था नहीं, तो 2047 में चले गए। और भाई ने बार बार मनी लॉन्ड्रिंग में मुझको बताया कि भाई मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं, मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हूँ, मैं पढ़ के ही आता हूँ। जो प्रवर्तन निदेशालय की आपने इनकम टैक्स की बात करी कि इनकम टैक्स बोलेगा, मैंने आपको तो बड़ा उदाहरण दे दिया आपको, इसीलिए दोबारा थोड़ा पढ़िए क्या मतलब होता है उसका। कोई एजेंसी का मतलब नहीं है। अगर सरकार भी, वित्त मंत्रालय भी बोलते तो ईडी जाके अपनी कार्रवाई करती है, वो मनी लॉन्ड्रिंग के रूप में कार्रवाई करती है, इनकम टैक्स के ऊपर कार्रवाई नहीं करती है। पहले इनकम टैक्स देखेगा वहां पर कि टैक्स का लीगल तरीके से पूर्ति हुई है कि नहीं हुई है, उस की बात करी जाए। मनी लॉन्ड्रिंग और मनी ट्रेल देखी जाती है, गलत तरीके से पैसा कहाँ से आया, कहाँ लगाया गया, किसके पास गया, तब इनकम उस बात की जगह प्रवर्तन निदेशालय का राज आते हैं, ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट काम करती है, इनकम टैक्स सब नहीं आ जाता है। तो थोड़ा सा आगे पीछे पता करके आया करिए। और बार बार देशवासियों को बधाई दे रहे हो, देशवासियों को बधाई दो ना। 70,000 करोड़ रुपए वाले पे हाथ रख के घूम रहे हो तो क्यों बधाई नहीं देते भाई? 290 करोड़ रुपए वाले क्या हुआ? 40% सरकार जी हड़प्पा लेती, उनका क्या कर दिया आपने? ठीक है, कांग्रेस और बीजेपी के पास, कांग्रेस और बीजेपी के पास बहुत कुछ है। इस देश का क्या बोलूं मैं, इस देश का दुर्भाग्य बोल दूं कि ऐसी चीजें हमें देखने सुनने को मिल रही है। ऐसा हुआ है, सौभाग्य है, कितना पैसा हम देख रहे हैं, लेकिन वो भ्रष्टाचार का है, समझ नहीं आता क्या बोलूं। खैर समय की सीमा है। चलिए आरपी श्रीवास्तव जी जल्दी से अपनी बात रखिए। नहीं देखिए राखी जी, अभी तो ये पूरी जांच पड़ताल चल रही है और इसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस पर कार्रवाई करेगा ही। अगर इतना बड़ा कैश मिल रहा है तो निश्चित रूप से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के दायरे में है और ये कार्रवाई होगी। अगर इसमें कहीं से मनी लॉन्ड्रिंग वाली बात होगी तो निश्चित रूप से ईडी भी इस पर कार्रवाई करेगी। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी का सवाल है, ये तो देखिए 2024 में चुनाव है और निश्चित रूप से ऐसे कई मामले आएंगे, अभी सामने भी आ सकते हैं, जिस पर कि विपक्ष को घेरने की कोशिश होगी। और एक बात और है, संकेत जी ने बहुत अच्छी बात कही कि अभी बहुत सारे सांसद हैं, तो अभी देखना होगा कि धीरज साहू के बाद और कितने सांसदों पर कार्रवाई होगी, या सिर्फ कांग्रेस के ही सांसदों पर होगी, या भारतीय जनता पार्टी के भी नेताओं पर कुछ ऐसे वो भी बिजनेस कर रहे होंगे तो उन पर भी कार्रवाई होगी। ये तो आने वाला समय बताएगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर, इसीलिए मैंने धीरे से बीच में कह दिया था कि थोड़ा सा कार्तिक जी सांसदों को लेकर अलर्ट रहिएगा, आप थोड़ा सा बातचीत कर लीजिएगा इस केस के बाद, क्या पता क्या होता है, क्योंकि मोदी की गारंटी बड़ी जोर शोर से चल रही है और उसकी एक बानगी अभी खुल गई है, 24 तक न जाने कितना होगा। खैर समय हो गया, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मोदी की गारंटी लूट की नहीं छूट, इसकी एक शुरुआत हमको अभी देखने के लिए मिल रही है। और निश्चित तौर पर देखिए अभी इस पर मुहर नहीं लगी है कि वो काला धन है या सफेद धन है, ब्लैक है या व्हाइट है, लेकिन ये एक जांच का विषय जरूर है। और यदि एक कहीं से भी क्लू ऐसा मिलता है कि ये ब्लैक मनी है तो मुझे लगता है ये कांग्रेस के लिए बड़ा एक गलत जैसी चीजें हो जाएंगी। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।